हमारा देश भारत एक विकासशील देश है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से प्रगति कर रहा है। लेकिन वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन अगर हमें विकसित देशों की सूची में शामिल होना है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी का इकोसिस्टम तैयार करना होगा एवं इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और सबसे अच्छी बात, हमारे देश में वर्तमान में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में सहायक सिद्ध होंगे एवं मैंने बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सागरमाला परियोजना के बारे में, जो कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में और अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और मेरे चैनल पे सागरमाला परियोजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य हमारे देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के परफॉर्मेंस को इनहेंस करना है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर या संभार तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत माल, सेवाओं या सूचनाओं को योजनाबद्ध तरीके से उसके उत्पत्ति वाले स्थान से उपयोग वाले स्थान पर भेजा जाता है एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत इनलैंड वाटरवेज या अंतर्देशीय जलमार्ग एवं कोस्ट लाइन पोर्ट या समुद्र तटीय बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा ताकि हमारे देश में रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज के अलावा वाटरवेज द्वारा ट्रांसपोर्टेशन भी संभव हो पाए। सागरमाला परियोजना का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था। फिर एक साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और यह परियोजना अप्रूवल का वेट करता रहा। अंततः वर्ष 2015 में इस परियोजना को कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया। मैं यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ या आलोचना नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। सागरमाला परियोजना के देखरेख के लिए गवर्नमेंट बॉडी द नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद सागरमाला परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का निर्माण किया गया, जो कि इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाले डीपीआरस को और फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट करेंगे। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की संरचना 31 अगस्त 2016 में हुई थी। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत नए मेगा पोर्ट्स का निर्माण, पुराने एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को आधुनिक बनाना, हमारे देश में 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स को डेवलप करना, रेल और रोड के द्वारा पोर्ट की कनेक्टिविटी को इनहेंस करना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स और इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण करना, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स या व्यापार निर्यात को बूस्ट करके 110 बिलियन यूएस डॉलर करने का लक्ष्य प्राप्त करना एवं कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा देना इत्यादि शामिल है। और इस वीडियो में हम सागरमाला परियोजना के सभी कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे देश का कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर लंबा है एवं लगभग 14,500 किलोमीटर लंबाई के पोटेंशियल इनलैंड वाटरवेज है। इसके साथ ही इस परियोजना से 1 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां उत्पन्न होगी। सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत कुल 577 प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा एवं सागरमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 10,29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे एवं 2035 तक ये सारे प्रोजेक्ट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की। हमारे देश का 90% से ज्यादा ट्रेड मैरीटाइम रूट या समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के पोर्ट्स को निरंतर डेवलप करने की आवश्यकता है। वर्तमान में हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स और लगभग 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं और ऐसा अनुमानित है कि 2025 तक हमारे इंडियन पोर्ट्स पर कार्गो ट्रैफिक लगभग 2500 मिलियन टन पर ईयर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में इंडियन पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 1500 मिलियन टन पर ईयर है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सागरमाला परियोजना के अंतर्गत हमारे देश के पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को 2025 तक इंक्रीज करके 3500 मिलियन टन पर ईयर तक करना है। इसके लिए जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पोर्ट्स हैं उनको रीडेवलप करके उनकी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जाएगा और नए पोर्ट्स का भी निर्माण किया जाएगा। हमारे देश के 12 मेजर पोर्ट्स को रीडेवलप करके उनकी कैपेसिटी को मोर देन 100 मिलियन टन पर ईयर तक इनहेंस किया जाएगा। इसके साथ ही 6 मेगा पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। उनकी लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के तहत कुल 245 प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इनके निर्माण में लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सागरमाला परियोजना के
अंतर्गत पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स सागरमाला परियोजना का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है एवं इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 14 बिजनेस फ्रेंडली कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि हमारे देश के 7,516 किलोमीटर लंबे नेशनल कोस्ट लाइन के इर्द गिर्द फैला होगा। इन क्षेत्रों के आसपास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा एवं यह सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनलैंड वाटरवेज से भी वेल कनेक्ट होंगे। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एंड विंड एनर्जी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही टेलीकॉम और आईटी सेक्टर का भी निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक कोस्टल इकोनॉमिक जोन में कई कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के आर्थिक क्षेत्र सम्मिलित रहेंगे, जो कि अपने नजदीकी पोर्ट्स द्वारा वेल कनेक्ट रहेंगे। इतना ही नहीं, कोस्टल इकोनॉमिक जोन से हमारे देश की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी पास होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में 6 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जाएगा और ये सभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स किसी न किसी कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स को क्रॉस करेगा। प्रत्येक कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स में कई कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स होंगे और प्रत्येक कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स में कई पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे और प्रत्येक पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे और हमारे देश के विभिन्न सेक्टर्स में कुल 37 पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। अतः इन कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा खासा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। हमारे देश में बनने वाले टोटल 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दी गई है एवं पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत कुल 57 प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इसके निर्माण में लगभग 5,20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट की। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत पोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए लगभग 210 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके अंतर्गत हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में नेशनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा, जिनमें नॉर्थ ईस्ट में धुबरी से सादिया वाटरवेज, इसके बाद वेस्ट बंगाल के हल्दिया से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक का वाटरवेज वाया पटना वाराणसी, इसके बाद काकीनाडा टू पुदुचेरी वाटरवेज, जिसको हम बकिंघम कैनाल के नाम से भी जानते हैं। केरल राज्य में कोट्टापुरम टू कोल्लाम वाटरवेज, वेस्ट बंगाल के गोयनखाली से उड़ीसा के तलचेर वाटरवेज, नॉर्थ ईस्ट में लखीमपुर टू भांगा वाटरवेज इन बराक रिवर एवं इसके अलावा कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा, महानदी, ब्राह्मणी, यमुना, जुआरी रिवर इत्यादि वाटरवेज का भी निर्माण किया जाएगा। इसके बाद हमारे देश की नदियों में बड़े बड़े कंटेनर शिप्स और क्रूज शिप्स का परिचालन भी संभव हो पाएगा। इसके अलावा सागरमाला परियोजना के कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट के अंतर्गत हमारे देश के पोर्ट्स इंडियन रेलवेज और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स द्वारा कनेक्ट किए जाएंगे। हमारे देश के पोर्ट्स नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज द्वारा भी वेल कनेक्ट रहेंगे। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और एम्बिएंट इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का भी निर्माण किया जाएगा एवं इन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के अंतर्गत ट्रक टर्मिनल्स, कंटेनर स्टोरेज यूनिट्स, डॉक यार्ड्स और शिप यार्ड्स, फ्रेट ट्रेन यार्ड्स इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा और वेरियस रोरो सर्विसेज और फेरी सर्विसेज भी ऑपरेट किया जाएगा एवं सागरमाला परियोजना के कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट के अंतर्गत लगभग 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं सागरमाला परियोजना के अंतर्गत कोस्टल टूरिज्म या कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की। सागरमाला परियोजना के अंतर्गत समुद्र तटीय राज्यों में कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 65 प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स द्वारा डेवलप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कोस्टल सर्किट्स का निर्माण किया जाएगा। हमारे देश में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि लोथल एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था। इसके अलावा गुजरात के बेट द्वारका में अंडर वाटर वीविंग गैलरी और अंडर वाटर रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भी हमारे देश के विभिन्न कोस्टल क्षेत्रों में टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एवं सागरमाला के कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत लगभग 79,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार सागरमाला परियोजना के अंतर्गत कुल 577 प्रोजेक्ट्स का कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इनके निर्माण में लगभग 10,29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाले सभी प्रोजेक्ट्स 2035 तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे देश में
में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा खासा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के श्रेणी में हमारा देश भारत विश्व के प्रमुख देशों के साथ स्थान हासिल करेगा तथा शीर्ष पर शामिल रहेगा, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक तरक्की भी सुनिश्चित हो पाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।